Hello everyone, this is me Lakshita here. Welcome back to my channel. तो फाइनली फर्स्ट एपिसोड ऑफ आर सर्वाइवर टू अचीवर सीरीज का हम लेके आ गए हैं। तो देखो, आज एज वी प्लान्ड हम लोग कंपनी अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। हम लोग देखो, इशू ऑफ शेयर्स और कंपनी अकाउंट्स को सबसे पहले इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सबसे जो मेजर चैप्टर है और जो मेजर सिलेबस है वो यहीं से आता है। तो एक बार ये कवर हो जाएगा तो काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो देखो, हम ना बिल्कुल बेसिक से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सारे बेसिक्स कवर करेंगे जो भी हैं, एंड उसके बाद हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अगर इस वीडियो में हो पाया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर कल जैसे भी होगा आपको पता चल जाएगा वीडियो के आने पे। ठीक है, तो अभी देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स के जो भी हमारे बेसिक्स हैं। करेक्ट। आप देखो, अगर हम देखो नॉर्मल शेयर्स की बात करें तो देखो, शेयर्स का मतलब हम सबको पता है कि शेयर क्या होता है, कंपनी का एक हिस्सा, बेसिकली द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, है ना। जो कि कंपनी क्या करती है, जब उसको पैसे चाहिए होते हैं, जब उसको लग रहा है कि हाँ अब मेरे को पैसों की नीड है, अब मुझे पैसे चाहिए, तो वो क्या करती है, मार्केट में अपने शेयर्स को फ्लोट करती है एंड वहाँ से लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं, वहाँ से पैसा आता है। तो जो लोग पैसे दे रहे हैं उन शेयर्स को खरीदने के लिए, करेक्ट, जो लोग पैसा दे रहे हैं उन शेयर्स को खरीदने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। क्या हमें यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो, हमारे पास ना डिफरेंट टाइप ऑफ जो है शेयर कैपिटल होता है एक कंपनी के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, देखो, अब ऑथराइज्ड कैपिटल का क्या मतलब होता है, मतलब कि आपकी कंपनी को कितनी परमिशन है उसके टोटल लाइफ टाइम में शेयर्स को फ्लोट करने की। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि मान लो एक कंपनी ने अपना जो है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में उसको परमिशन है कि वो पूरे लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 लाख शेयर्स ही मार्केट में फ्लोट कर सकती है। तो हम ना यहाँ पे एक सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 लाख शेयर्स ही अपने पूरे लाइफ टाइम में फ्लोट कर सकते हो। करेक्ट। अब उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब कि आपकी जो कंपनी है उसके हमने 10 लाख हिस्से कर दिए हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला आता है इशूड कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल होता है जब आप अपनी कंपनी में से वो जो हिस्से कराए गए हैं उसको इशू कर रहे हो, मतलब कि आगे मार्केट में दे रहे हो। अब जरूरी नहीं है ना कि 10 लाख की अगर परमिशन है तो आप 10 लाख एक साथ करो। हो सकता है कि भाई मेरे को ना अभी ज्यादा पैसों की नीड नहीं है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्केट में कितने 1 लाख शेयर्स ही फ्लोट कर लिए। ठीक है, मैं मार्केट में सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही फ्लोट करूं तो वो मेरी क्या हो गई? इशूड कैपिटल हो गई। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो, जो थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल होता है वो होता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ना सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कुछ हमारी ना बाइफिकेशंस होती हैं, मतलब कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल होती है। तो आओ चलो एक बार वो समझ लेते हैं, और ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, क्योंकि आगे का टॉपिक है इसमें एक, समझे कि नहीं? ठीक है, अब देखो टॉपिक क्या है हमारा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो, सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है ना।
सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि आपने मार्केट में फ्लोट करे 1 लाख शेयर्स, ठीक है, आपने मार्केट में फ्लोट करे हैं 1 लाख शेयर्स, लेकिन आपकी कंपनी में लोगों ने सब्सक्राइब करवाए हैं सिर्फ 80,000 या 90,000 शेयर। 90,000 लेके चलते हैं क्योंकि हमारा ये रूल होता है कि हमें एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर कैपिटल जो हमारा सब्सक्राइब होना ही चाहिए, वरना कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलो वो हमारी बाद की बात है, लेकिन अब हम देखते हैं। मान लो मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया अभी, मान लो कि हमारा जो है 90,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब हो चुके हैं। क्या यहाँ तक हमें बात समझ में आई? हाँ जी दीदी बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब ना सबसे पहले हमारे पास होता है एक तो जो है वो है फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अरे यार क्या होता है हमारे पास? फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। एक होता है हमारे पास, एक आता है हमारे पास अरे यार एक सेकंड दो मुझे, क्यों हो रहा है ऐसा? एक होता है हमारे पास ओवर सब्सक्राइब, ठीक है ना। और एक आता है हमारे पास जो थर्ड है वो आता है अंडर सब्सक्राइब। देखो नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। अब मान लो अगर हमारे पास 90,000 शेयर्स जो हैं सब्सक्राइब हुए हैं, यानी कि हमारे पास पैसे आए हैं, वो कितनों के आए हैं? सिर्फ और सिर्फ 90,000 के पैसे आए हैं। अब अगर 90,000 के पैसे आए हैं, क्या मतलब है? हमारा जो शेयर कैपिटल है वो अंडर सब्सक्राइब्ड है अगर हमारे पास 90,000 का पैसा आया है, ठीक है। क्या यहाँ तक हमें बात समझ में आई? ठीक है जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। ओवर सब्सक्राइब में क्या हो रहा है कि ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कि पहले 90,000 हुए, ठीक है, 1 लाख करे थे लेकिन 90,000 हुआ तो अंडर सब्सक्राइब हो गया। अब 1 लाख थे तो कितना हो गया? मान लो 1,10,000 हो गया, तो वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। और फुल्ली सब्सक्राइब मतलब क्या होता है? फुल्ली सब्सक्राइब में 1 लाख थे, 1 लाख ही हुए हैं, ठीक है। क्या यहां तक हमें बात समझ में आई? हाँ जी दीदी बिल्कुल। चलो फिर आगे चलते हैं, अगला टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप आता है हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल। सॉरी, कॉल्ड अप कैपिटल में देखो क्या होता है हमारे पास कि अब कंपनी कितना पैसा मंगा रही है। अब चलो इसका भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो कंपनी ना जो शेयर कैपिटल मंगाती है, मान लो, एक मिनट दो यार, इधर करके लिखते हैं हम। अब ना मान लो जो एक शेयर है, एक शेयर का प्राइस है मान लो ₹10, तो ना कंपनी क्या करती है, वो ज्यादातर पूरा का पूरा 10 रुपए नहीं मंगाएगी एक साथ, कंपनी उसको टुकड़ों में मंगाती है। टुकड़ों में कैसे मंगाएगी? टुकड़ों में ऐसे मंगाएगी, मान लो उसने 4 टुकड़ों में मंगाया। अब इन टुकड़ों का ना नाम होता है, जिस भी टुकड़े बोल लो, इंस्टॉलमेंट बोल लो, जो तुम्हारा दिल करे बोल लो, इसमें कंपनी जो है एक शेयर का पैसा मंगाती है, सिंगल शेयर का, ठीक है। इसमें हम पहले वाले को कहते हैं एप्लीकेशन मनी। कौन सी मनी? एप्लीकेशन मनी। क्या यहाँ तक बात समझे? ठीक है। सेकंड में क्या आता है हमारे पास? सेकंड होती है अलॉटमेंट मनी। क्या समझे? अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तीसरी आती है हमारे पास फर्स्ट कॉल। अब ना कंपनी की मर्जी है, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ मंगा ले, ठीक है, 3 ही इंस्टॉलमेंट में खत्म कर दे, या वो 4 में मंगाए। पहले
वो मंगा ले फर्स्ट कॉल, और जैसे मैंने अभी बताया लास्ट में फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे फाइनल कॉल मंगाए, या वो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगा सकती है। तो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। क्या समझे, यहाँ तक समझे? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ना यहाँ पे कई बार होता है, जैसे सबसे पहले देखो एप्लीकेशन मनी आएगी। अब एप्लीकेशन मान लो मनी है 2 रुपए की, ये है 3 रुपए की, ये भी 3 रुपए की, और मान लो ये है आपकी 2 रुपए की। ठीक है, अब मान लो अभी ना कंपनी के पास देखो एप्लीकेशन मनी तो आएगी आएगी। एप्लीकेशन मनी क्या होता है कि हम आपको बता रहे हैं कि अच्छा हमें शेयर्स चाहिए, ठीक है, हम ना अप्लाई करें हैं, ठीक है, मत हम कौन, पब्लिक ने अप्लाई कर दिए, करेक्ट। अब अलॉटमेंट मनी में क्या होता है, मान लो कंपनी ने अभी सिर्फ अलॉटमेंट मनी ही मंगाई, कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट मनी मंगाई, और पब्लिक ने अलॉटमेंट मनी दे भी दी, तो कंपनी ने मंगाई कितनी, कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई आपकी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का सम कर देंगे, यानी कि 5 रुपए हो गई आपकी क्या, आप कॉल्ड अप मनी। ठीक है, क्या यहां तक हमें चमका? अब मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड लास्ट में फर्स्ट कॉल भी मंगा ली, अभी सेकेंड कॉल नहीं मंगाई है, यानी कि फाइनल कॉल अभी नहीं मंगाई, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो नहीं मंगाई है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 क्या हो गई आपकी कॉल्ड अप मनी, है ना, कॉल्ड अप कितनी हो गई, 8 हो गई। लेकिन पब्लिक ने अभी दिए कितने हैं, मान लो एक शेयर होल्डर है राम, जिसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी है, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, मतलब कि क्या उसने दिया है, उसने 6 रुपए दिए, 6 नहीं सॉरी 5, उसने सिर्फ 5 ही रुपए दिए हैं। तो ये क्या हो गई आपकी पेड अप कैपिटल। ठीक है, कि आपको मिले अभी 5 है, मंगाया आपने 8 थी, मिले आपको कितने हैं, 5 है। क्या यहाँ तक हमें बात समझ में आए? हाँ जी बिल्कुल समझ गए हम, ठीक है ना, पक्का। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल चल रहा है अभी सब कुछ। तो कॉल्ड अप कैपिटल हमने समझ लिया, पेड अप कैपिटल हमने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब ना कंपनी क्या करती है, इनके ना कुछ जर्नल एंट्रीज करती है, तो अब इनकी जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं हम। देखो जर्नल ना काफ़ी रिपीटेटिव है, ये बात मैं बता रही हूँ, जर्नल इज़ वेरी वेरी मच रिपीटेटिव। तो एक बार समझ लो, सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो होती है एप्लीकेशन की, है ना, एप्लीकेशन मनी है, आपने रिसीव करा। तो जब आप कुछ रिसीव करते हो, आपके पास पैसा आता है, तो आपने क्या एंट्री करी है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैंने पहले ही सारी एंट्रीज लिख रखी हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब कि अभी आपने मनी को रिसीव करा है, ठीक है, एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव कर लिया कि अच्छा चलो 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख अगर हमने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करे हैं, तो 10 लाख का हमारे पास वो आ गया, करेक्ट। सेकेंड आता है हमारे पास, अब एप्लीकेशन एंट्री में ही आता है, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। सबसे पहली एंट्री क्या करी आपने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी आपके पास पैसा आया है बैंक में, अब आपने क्या करा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, आपने मनी को कहां पे ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। यहां तक हमें बात समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये होती है हमारी अलॉटमेंट वाली एंट्री, ये होती है हमारी अलॉटमेंट वाली एंट्री, ठीक है। अब अलॉटमेंट में क्या होता है, अब ना यहाँ पे सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अभी आप पैसा मंगा रहे हो, अभी आपने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया है, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, जब आप अभी मंगा रहे हो, ड्यू मतलब कि अभी आपने पैसा मंगाया है, ठीक है, ड्यू मतलब अभी आपने पैसा मंगाया है। अरे अभी आपने पैसा मंगाया है, तो अभी आपने
जब आप पैसा मंगाओगे तो मंगाने पे क्या एंट्री करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। क्या हमें यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। अब आपके पास जो है पैसा आ गया है, अब आपके पास पैसा आ चुका है, तो अब आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अब आपकी सारी एंट्रीज उल्टी हो जाएंगी। सबसे पहले आपने कैसे करा था, पहले आपके पास पैसा आया फिर आपने ट्रांसफर करा। अब आप पहले मंगाओगे ना, पहले आप पैसा मंगाओगे तभी तो आपके पास पैसा आएगा, करेक्ट। तो अब आपने पहले पैसा मंगाया, अब आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है ना। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा लिया, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट कॉल मनी बीइंग ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया। अब आपने उसके बाद अगली एंट्री में आपको पैसा जो है, अगली एंट्री में जो है आपको पैसा रिसीव हो गया, दैट इज फर्स्ट कॉल मनी बीइंग रिसीव, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या हमें यहाँ तक बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब लास्ट भी यही है हमारा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कुछ भी बोल सकते हो, डायरेक्ट फाइनल कॉल, दैट इज अप टू यू। ठीक है, सेम एंट्री यहाँ पे भी होगी, अगेन रेपिटेटिव। सबसे पहले आप एंट्री मंगाओगे, दैट इज एंट्री को ड्यू करा हमने, पहले पैसा मंगाया किसका, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, एंट्री करी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने क्या करा, बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसा आ गया, तो दैट हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या हमें यहाँ तक बात समझ में आई? क्या हमें यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ पे हमने पैसा रिसीव कर लिया है, तो ये हमारी कुछ एंट्रीज होती हैं जो हम लेके चलते हैं। अब देखो, हमारे ना जो शेयर्स होते हैं वो दो तरीके से इशू करे जा सकते हैं, मतलब कि हम शेयर्स दो तरीके से इशू करते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले कैसे इशू करते हैं, सबसे पहले होता है पार पे, दूसरा हो सकता है हमारा प्रीमियम पे, विच मीन्स, पहले एक बार पार वाला केस समझते हैं कि पार वाला केस क्या है। पार का मतलब क्या होता है, मतलब कि 10 रुपए का अगर शेयर है उसको तुम 10 रुपए में ही इशू कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो, प्राइस ऑफ वन शेयर कितना है, 10 रुपए है। सॉरी, प्राइस ऑफ वन शेयर कितना है, 10 रुपए है, करेक्ट। उसके बाद इशूड प्राइस कितना है, 10 रुपए ही है, मतलब कि तुम्हारा एक्चुअल प्राइस भी 10 रुपए ही था और तुमने इशू भी 10 रुपए में ही करा है। ठीक है, अब आते हैं प्रीमियम के केस में। प्रीमियम के केस में क्या होता है, मान लो तुम्हारा शेयर है 10 रुपए का, पर तुम इशू कर रहे हो 12 रुपए में, 13 रुपए में या 15 रुपए में। ठीक है, मतलब कि जो तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो, 2, 3 या 5 रुपए तुमने जो एक्स्ट्रा लिया वो क्या है तुम्हारा, वो तुम्हारा है प्रीमियम। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी यही सेम चीज लिखी हुई है, प्राइस ऑफ वन शेयर ₹10 है हमारे पास, है ना। उसके बाद लेकिन इशूड प्राइस कितना है हमारा, 15 रुपए, विच मीन्स 10 + 5। 10 क्या है हमारा, फेस वैल्यू, इसको हम ना फेस वैल्यू कहते हैं शेयर को, जो उसका एक्चुअल प्राइस होता है। ठीक है, और ये 5 रुपए क्या है हमारा, अगर हम ये 5 रुपए देखें तो ये 5 रुपए क्या हो गया हमारा, ये 5 रुपए हमारा हो गया प्रीमियम का। चमका यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हमें ये चीज समझ में आई। अच्छा, एक नोट हम याद रखते हैं हमेशा, एक सेकेंड, देखो, एक ना यहाँ पे मेरे को नोट लिखवाना है, ये ना नोट जरूर से याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल। ठीक है, नोट क्या है, नोट देखो, देखो बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में मैं तुम्हें देखो नोट लिखवा रही हूँ। नोट क्या है हमारा कि सिक्योरिटी प्रीमियम, सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी प्रीमियम
will always be credited in due call एंट्री। क्या ये बात समझ में आई है? मतलब कि मैं ना यहाँ पे देखो एक ना एग्जाम्पल लिख के समझा देती हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ एक्चुअली में। देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ, सॉरी अरे भाई मुझे, हाँ देखो, जब आप पैसा मंगा रहे हो विच मीन्स, मान लो आपने पैसा मंगाया, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, है ना, ड्यू के एंट्री यही करेंगे ना अभी हमने पीछे देखा। लेकिन अगर मान लो कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहीं पे ही क्रेडिट करोगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दूंगी, ठीक है। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। अब ना देखो इसके अंदर ना दो केसेस होते हैं, पहले हम केसेस देख लेते हैं फिर अगले कंसेप्ट पे जाते हैं। केसेस क्या होते हैं? देखो केसेस होते हैं हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम के ना दो केसेस बनते हैं। मैं केसेस बता देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों को पे भूल ना जाओ। सबसे पहला आता है इफ योर क्वेश्चन इज साइलेंट और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर तो देखो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है, बस ये कहा है कि जो शेयर्स है वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हुए, तो भाई समझ जाओ अपने आप कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम किसके अंदर ऐड करोगे, मतलब कि अलॉटमेंट मनी में ऐड करोगे, ठीक है। मान लो 2 रुपए का अलॉटमेंट आ रहा है, ठीक है, और 3 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो वो तुम इसमें ही एंटर करो, इसी के साथ जो एंट्री करोगे पास उसमें ही ऐड करोगे। कैसे अभी समझाती हूँ। देखो ये एंट्री बन जाएगी तो तुम्हारी, मान लो 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, मान लो 1000 शेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं सब ये रैंडम ले रही हूँ अभी तुम्हें बस समझाने के लिए। तो जैसे तुम्हारी एंट्री हो जाती है शेयर अलॉटमेंट, अरे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पे एंट्री किससे करोगे, 1000 इंटू 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 2+3 था, है ना, 2+3 था ना, ऊपर की 2+2 था, 2+3 है, ठीक है, इंटू 5, तो टोटल इधर आ जाएगा 5000। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 2 रुपए था ना, तो यहाँ पे 2000 आ गया और इधर 3000 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? छोटा सा है, इतना ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, ठीक है। अब अगर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन तुम्हें मान लो ये बोल रहा है, कई बार क्वेश्चन बोल देता है कि फर्स्ट कॉल में प्रीमियम को ऐड करो, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री में प्रीमियम को ऐड कर देना, बस एज सच कुछ ज़्यादा मुश्किल और दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये नोट भी हमने लिख लिया है, कंसेप्ट डन। अरे हाँ, चलिए अब आता है अगला कंसेप्ट जो कि है हमारे पास कॉल्जन एरियर और कॉल्जन एडवांस। अब ये क्या भला है दीदी,
देखो कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे हम पैसे मांग मांग के थक जाते हैं, तो हम उनको क्या कह देते हैं, कॉल्स इन एरियर। मतलब कि पैसा तो मांग रहे हैं पर आप पैसा दे नहीं रहे हैं हमें, है ना। कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं भाई, स्पेसिफिकली देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द कॉलेज कि भाई तू अभी दे दे, एक काम कर, कुछ भी खाने पीने का या वॉट एवर सो इज द सिचुएशन, तेरे को मैं बाद में पैसे देता हूँ, और वो बात कभी नहीं आती है। हम मांगेंगे भी तब भी कहेंगे अरे बाद में देता हूँ, बाद में देता हूँ। तो कॉल्स इन एरियर वैसा ही होता है कि आपने पैसा मांगा है पर आपको पैसा मिल नहीं रहा है या अभी मिला नहीं है, ठीक है। अभी शेयर होल्डर ने पैसा दिया नहीं है, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो जरूरत से ज्यादा ऐसे होता है क्योंकि बातें देता हूँ तो बाद में देता रही हूँ, ठीक है। तो वो एडवांस में तुम्हारे लिए पे कर देते हैं, ठीक है। तुम अभी जरूरत नहीं भी पर एडवांस में पे कर देते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस में बिल्कुल वैसा ही होता है, मतलब कि अभी कंपनी ने पैसा मांगा है नहीं पर वो तुम्हें फिर भी दे देंगे, ठीक है। तो अब इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, एक बार देख लो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इनकी जर्नल एंट्रीज होती हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो एंट्री तो सिंपल ही होगी, है ना, अरे सॉरी, एंट्री तो सिंपल ही होगी, है ना, कि सबसे पहले तुमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब शेयर होल्डर ने पैसा ही नहीं दिया तो उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। तो अब देखो अगर हमें को पैसा नहीं मिल रहा तो वो पैसा क्या है, मेरे लॉस हुआ ना, है कि नहीं। वो पैसा मेरे लिए क्या है, वो लॉस है क्योंकि मुझे तो पैसा मिला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम हमेशा जो है लॉस को डेबिट ही करते हैं। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। इसीलिए हमारी एंट्री क्या बनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। क्या यहाँ तक हम बात समझ में आई, ठीक है। अगला आता है कॉल्स इन एडवांस। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में भाई तुमने पैसे मांगे थे, मान लो यहाँ पे तुमने 1000 रुपए ही मांगे, ठीक है। पर बैंक में तुम्हारे पास आए कितने, मान लो 1500 रुपए आ गए, चलो 1600 ले लो क्योंकि ये 6 लग रहा होगा तुम्हें, ठीक है। अब मांगे 1000 और आए 1600, तो क्या हुआ, 600 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया ना। 600 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस करा है, मतलब कि 1000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे और 600 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। क्या हमें यहाँ तक बात समझ में आई है अच्छे से, ठीक है। अब आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, ऑलरेडी आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है। अगला टॉपिक है हमारा प्रो राटा वाला, जिसमें अगेन ये सब्सक्राइब कैपिटल, जिसमें यहाँ पे ऊपर आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, बट एक बार हम रिवाइज कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो फाइन, ठीक है। आज एक काम करते हैं, यहीं तक इसको रखते हैं कंसेप्ट को अपना। कल हम अगला जो है टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन वाले कंसेप्ट्स के अभी जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास वो मैं आपको आज करवा के अभी इस वाले लेक्चर के बाद 1 घंटे के गैप में, 1 से 1.5 घंटे के गैप में अपलोड कर दूँगी, ताकि आप क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। क्वेश्चंस का भी एक प्रॉपर लेक्चर अपलोड कर दूँगी ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशंस भी मिल जाएं, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ऑफ कोर्स पढ़ लो यार, टाइम बहुत कम रह गया है। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, लव यू।